ये सवाल है x माइनस टू वाई 3 के बराबर है, x इंटू वाई 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y² क्या होगा। अब देखो इस सवाल को करने में आप अगर वैल्यू को गेस करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अगर वैल्यू गेस हो गई तो जैसे x इंटू वाई अगर 5 है और मैं मान के चलता हूं x और y दोनों इंटीजर हैं, तो ये 5 इंटू एक मान सकता हूं मैं। देखो जरा ये वैल्यू फिट हो रही है क्या। 5 माइनस 2 इंटू एक 3 के बराबर है, यस। यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं वो वैल्यूज को ढूंढ पा रहा हूं तो मेरा आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी 5² माइनस 4 इंटू 1, 25 माइनस 4 कितना हो गया 21, आंसर हो गया बी। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू मान लिया ना ढूंढ पाते, मान लिया एक्स इंटू वाई 6 के बराबर होता, फिर तो नहीं ढूंढ पाते। ढूंढ पाते क्या, 6 होता तो क्या ढूंढ पाते, नहीं ढूंढ पाते आप। उस केस में आपको वैल्यू नहीं मिलती। तो वहां प्रॉपर प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। तो वो प्रॉपर प्रोसेस सवाल को करने का ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y² को आप लिखते x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक है। अब x माइनस 2y आपका 3 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 3। अब x प्लस 2y मुझे निकालना है। अब देखो यहां पर आप सेफली 3 का मल्टीपल आंसर लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो x प्लस 2y की वैल्यू होगी वो होती है x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 8xy का स्क्वायर रूट। तो यहां से फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आ सकती है, क्योंकि x इंटू वाई भी इंटीजर है। फ्रैक्शन में कुछ नहीं आएगा बाहर, जिस तरह से ऑप्शन से कोई इंटीजर ही बाहर आएगा तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा, तो आंसर 21 होगा। बिना कैलकुलेट किए ये लगाया जा सकता है। लेकिन अगर x इंटू वाई फ्रैक्शन में होता तब आप ऐसे नहीं लगा सकते थे, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। तो आप कहते हैं x माइनस 2y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 प्लस 8 इंटू 5, 49 का स्क्वायर रूट बनेगा 7, और फिर आप कैलकुलेट करके 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 आपका हो गया 21 आंसर।